लॉर्ड कृष्णा नमन। हम लोग जैसा पढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में अभी तक हम लोगों ने 90 डिग्री के बाद 45 डिग्री एंड 45 डिग्री के बाद 22.5 डिग्री को हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया है। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे 135 डिग्री के बारे में। 135 डिग्री के बारे में प्रीवियस लेक्चर में कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। जैसे अभी आप लोगों को बताया था मैंने कि 135 डिग्री को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। ओके, अगर हम लोग 90 डिग्री में 45 डिग्री को ऐड कर देंगे तो हमें कितना एंगल मिल जाएगा? 135 डिग्री। तो बेटा आप लोगों को अभी करना क्या, सबसे पहले 90 डिग्री बनाना है। ठीक है, 90 डिग्री आपको मैं 2 से 3 बार बता चुका हूँ कि एक्चुअल में बनता कैसे है। तो फर्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे? 90 डिग्री। ठीक है, जो सभी को बनाना आता है। जब 90 डिग्री बन जाएगा तो उस वाले एंगल में हम लोग 45 डिग्री को प्लस कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 135 डिग्री। तो फर्स्ट सभी लोग क्या ड्रॉ करेंगे? 90 डिग्री। जैसा कि एक बार जिनको समझ में नहीं आया है तो वो एक बार फिर से समझें कि एक्चुअल में 90 डिग्री को हमें कैसे ड्रॉ करना होता है। 90 डिग्री को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग स्केल की हेल्प से एक इस तरीके से यहाँ पे लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेंगे। तो हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट आ गई, इसका हमने नेम कर दिया AB। नेमिंग करनी पड़ेगी बेटा आपको AB, और इसी पे हम लोग कहीं पे एक पॉइंट ले लेते हैं O। तो ये पॉइंट अपना क्या आ गया? O। ठीक है, जैसे कुछ चीज़ें पहले आपको बता देता हूँ। आप लोगों ने एंगल्स के बारे में पढ़ा होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन तो ये है कि 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर कोई एंगल 90 डिग्री से कम है तो उस एंगल को क्या बोलेंगे, अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है तो उसको क्या बोलेंगे। तो कुछ चीज़ें पहले आपको मैं रिवाइज या रिकॉल कर पाता हूँ, फिर हम लोग 40 जो भी हम लोग ये 135 डिग्री बनाए उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। पहला अपने पास आता है एक्यूट एंगल। ओके, एक्यूट एंगल क्या होता है? ऐसे एंगल्स विच इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90। मतलब ऐसे एंगल जो 0 से तो ग्रेटर हों, ठीक है, 0 डिग्री से तो ग्रेटर हैं बट 90 डिग्री से कैसे हैं? लेस। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद नेक्स्ट अपने पास होता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट 90 डिग्री। ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट या जिनकी वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। आप लोगों ने पढ़ा हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों? राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि को एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए तो उसी ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे हल्का सा मैं यहाँ बताता हूँ यहाँ पर कैसे होता है। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बन गया। यहाँ पे ये कितने डिग्री का होता है? 90। हल्का सा रिकॉल करवा दो। ठीक है, 90 के जस्ट सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। ये परपेंडिकुलर और ये बेस। कुछ इस तरीके से अपने पास होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसको यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो एक्यूट एंगल हो गया, राइट एंगल आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास होता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो बट लेस देन कितना हो? 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट अपने पास होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या होता है? ऐसे एंगल जो एग्जैक्ट 180 डिग्री होते हैं उन एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। और इसके बाद एक अपने पास होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जो ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360। तो ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। और लास्ट अपने पास क्या होता है? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल मतलब क्या हुआ? एग्जैक्ट 360 डिग्री, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। अब अपने हम लोग क्वेश्चन पे वापस आते हैं। हम लोग सबसे पहले इस पर क्या ड्रॉ करने वाले हैं? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हम लोग एक रेडियस को फिल कर लेंगे इस तरीके से। वो आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी सेट कर सकते हैं, बट आपने जो एक बार डेटा आपने ले लिया फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इस ध्यान सुनना बेटा आप लोग, ये वाला पॉइंट यहाँ पे रहेगा और इस तरीके से हम लोग रख के यहाँ पे एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, इस तरीके से ये सेमी ड्रॉ हो गया। आप लोग चैनल में ये वाला पॉइंट यहीं पे फिक्स होने के बाद अब इसको रोटेट करेंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे रखे, सबसे पहले इस वाले पॉइंट पे रखे हम लोग यहाँ पे, तो ठीक है बेटा, इस तरीके से रखे यहाँ पे पहला आर्क इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और फिर इस वाले पॉइंट पे रखे हम लोग दूसरा आर्क लगाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे ये दूसरा आर्क लग गया।
अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से एक आर्क हम लोग इधर लगाएंगे, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे रखे एक आर्क हम लोग कुछ इस तरीके से लगाएंगे। तो ये हमारी आर्क ड्रॉ हो गई हैं। और फिर इसके बाद देखो हम लोग नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये मेजर कर देंगे, कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट कर लेना आप लोग, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे मेजर कर दिया। ये एक्चुअल में हमारा एग्जैक्ट एंगल तो है नहीं, तो इसको हम लोग डॉटेड में शो करेंगे। तो ये अपना कितना बन गया है, 90 डिग्री, बट हमें तो कितना बनाना है, 135 डिग्री। अब हम लोग करेंगे क्या, 90 डिग्री में ऐड कर देंगे कितना, 45 डिग्री। अब बात को सुनना बेटा, 90 अपने पास कंप्लीट है, हमें तो 135 चाहिए, मतलब हमें इधर मूव करना पड़ेगा। 90 में हम लोग कितना डिग्री ऐड करने वाले हैं, 45 डिग्री। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, इधर ये अगर 90 है तो फिर ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री का। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को बाइसेक्ट कर देंगे। अब किसी भी एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, ये चीज़ आपको सिखा चुका हूँ, एक बार फिर से सीखिए कैसे बनाना होता है। जैसे ये 90 है, इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे, जो हमारी रेडियस फिल थी वही रखनी है। अब क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे रखे हम लोग एक आर्क यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है, और एक आर्क, बात को सुनना बेटा, एक आर्क को इस वाले पॉइंट से लगानी है और दूसरी आर्क आपको इस वाले पॉइंट से लगानी है, और फिर इस तरीके से यहाँ पे ये आप आर्क लगा देंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास ये आर्क लग गई है, बात को सुनना, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 आर्क आ गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ओ पॉइंट को, जो ये हमारा ओ पॉइंट है, और इस वाले को इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से हमने ज्वाइन कर दिया, तो अपने पास ये जो एंगल बन गया, इसको हमने जैसे नेम दे दिया पी। तो ये पी ओ और ये पॉइंट डाल दिया बी, तो यहाँ पे एंगल जो पी ओ बी है वो अपना कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, सॉरी ये कितना हो गया, 135 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या सीख लिया है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद 45 डिग्री, और फिर 22.5 और ऐसे ही 135 डिग्री। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।